नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम नवंबर या दिसंबर महीने में होने वाला है? तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ट्रिपल सी की वो 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंदर जरूर जुड़ा रहना है। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि अब आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आएगा, और जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी तो उसके लिए आपके लिए स्पेशल मैराथन क्लास आएगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप पिछली मैराथन क्लास देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। आप इस वीडियो के बाद वो मैराथन क्लास भी देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, सारा कुछ कितने टॉपिक हैं, सारा उस मैराथन क्लास में बताया गया है। तो आप उस मैराथन क्लास को भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है विश्व में पहली बार इंटरनेट कब शुरू हुआ? जो वर्ल्ड में इंटरनेट है, आखिर ये कब शुरू हुआ? 1959, 1969, 1975 या 1983? विश्व में पहली बार इंटरनेट कब शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ था आपका सन 1969 में। किस रूप में शुरू हुआ था? वो आपका ARPANET के रूप में शुरू हुआ, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फुल फॉर्म याद रखेंगे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये ARPANET की फुल फॉर्म होती है। पहली बार आपका ये शुरू हुआ था 1969 में। और यदि आपसे पूछे कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 से। याद रखना है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995 से। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ साथ आपको भी कमेंट करते चले हैं, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई गवर्नेंस के कौन से घटक होते हैं? जो ई गवर्नेंस होता है, आखिर इसके इंपोर्टेंट कौन कौन से घटक होते हैं? ऑप्शन ए G2G। G2G का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2B का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, या उपयुक्त सभी, या केवल G2B। तो आप कहेंगे जो ई गवर्नेंस होता है इसमें हमारा सरकार से लेन देन होता है, मतलब सरकार से कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट होता है। तो आप कहेंगे जी तीनों में लगा हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है किसी सेल को एब्सोल्यूट, यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को एब्सोल्यूट बनाना चाहते हैं, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आप उस सेल को स्थिर रखना चाहते हैं, मतलब कहने का कि जैसे जो सेल आपकी है वही सेल बन रहा है, आप इसको कहीं पर भी कॉपी पेस्ट करें। तो सेल को एब्सोल्यूट बनाने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हमारा डॉलर चिन्ह का प्रयोग होता है। जो एब्सोल्यूट सेल होती है उसको किस प्रकार दर्शाते हैं? जैसे हमारी सेल है A1, जैसे हमारी ये सेल A1 है, यदि हम इसमें डॉलर चिन्ह लगा देंगे, ये सेल हमारी क्या कहलाएगी? जी हमारी सेल एब्सोल्यूट सेल कहलाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेटवर्किंग में DNS का मुख्य कार्य क्या है? जो नेटवर्किंग होता है, आखिर इसमें जो DNS होता है उसका क्या कार्य होता है? नेटवर्किंग में DNS का मुख्य कार्य क्या होता है? जो DNS होता है इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, और इसका कार्य होता है IP एड्रेस को टेक्स्ट में बदलना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है UPI पिन जनरेट करने के लिए किन जानकारियों की आवश्यकता होती है? यदि आप UPI पिन जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा? तो यदि आप UPI अपना जनरेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर और जो आपका डेबिट कार्ड की डिटेल लगेगी। क्या लगेगा? आपका मोबाइल नंबर तो लगेगा ही, क्योंकि आपका जो लॉगिन होगा। फिर उसके बाद आपको जो डेबिट कार्ड है उसकी आपकी डिटेल लगेगी, उससे आप अपना UPI पिन जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में WWW, आपसे यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ सकता है। जो WWW है, आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप कहेंगे उसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? जो WWW है इसका आविष्कार 1989 ईस्वी में किया गया। WWW का आविष्कार 1989 ईस्वी में किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था पूछा गया है। तो आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली के द्वारा सन 1989 ईस्वी में WWW का आविष्कार किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर जोड़ने के लिए कौन से मेनू का प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर में इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से मेनू का प्रयोग करना होगा? तो इंसर्ट मेनू का प्रयोग करते हैं। यदि आप हेडर एंड फुटर जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट मेनू का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, आपको कमेंट में बताना है जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। क्वेश्चन है पूछा गया है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की न्यूनतम स्पीड कितनी मानी जाती है? जो ब्रॉडबैंड होता है उसकी इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड, न्यूनतम स्पीड कितनी होती है भारत सरकार के अनुसार? तो वो होती है आपकी 512 kbps, मतलब किलोबाइट पर सेकंड। 512 kbps इसकी स्पीड न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, कंप्यूटर में दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच डेटा स्थानांतरण के लिए कौन से पोर्ट का प्रयोग होता है जो बहुत तेज होता है? आपको याद रखना है जो कौन सा पोर्ट है जो बहुत तेज भी होता है और डेटा स्थानांतरण में दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच डेटा स्थानांतरण के लिए पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम पोर्ट का प्रयोग करना होगा। जैसे आपका यूएसबी पोर्ट होता है, जैसे आपने चार्ज, आपके पास नॉर्मल मान लेते हैं आपके पास चार्जर तो होगा ही, आप चार्जर में देखेंगे जब केबल कनेक्ट करते हैं तो वो आपका जो चार्जर होता है वो आपका यूएसबी पोर्ट होता है और ये आपकी केबल होती है। जो आप केबल के अंदर वो लगा होता है, जो एडाप्टर होता है उसमें आप जो केबल लगाते हैं वो आपका यूएसबी पोर्ट होता है। किसमें आप कनेक्ट करते हैं? जब केबल से यहाँ पे आप कनेक्शन दे रहे हैं वो किसके जरिए दे रहे हैं? यूएसबी पोर्ट में आप वो उसका कनेक्शन दे रहे हैं। तो आंसर होगा आपका यूएसबी पोर्ट। ये बहुत तेज भी और वर्तमान में इसका बहुत ज़्यादा भी प्रयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी सेवा उपयोगकर्ता को ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की अनुमति देती है? सबसे पहले हम पता होना चाहिए ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पूछा गया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी सेवा उपयोगकर्ता को ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की अनुमति देता है? तो वो देता है आपका IaaS। आखिर IaaS का फुल फॉर्म क्या होता है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग वो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, IaaS और SaaS और PaaS। BaaS नाम का कोई आप क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होता है। और पूछा कि जो इंस्टॉल करने की अनुमति देता है वो देता है IaaS, जिसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। याद रखना है फुल फॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये SaaS की फुल फॉर्म होती है। और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ये आपकी PaaS की फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, IP एड्रेस में कुल कितने बिट होते हैं? जो IP एड्रेस आपका IPv4 होता है आखिर इसमें टोटल कितने बिट होते हैं? तो इसमें टोटल बिट होते हैं वो होते हैं आपके 32 बिट। IPv4 में टोटल बिट कितने होते हैं? तो वो होते हैं आपके 32 बिट होते हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन पेन किस काम आता है? जो एनिमेशन पेन होता है आखिर ये किस काम आता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो एनिमेशन पेन होता है ये हमारे ऑब्जेक्ट को एनिमेशन लागू करने के लिए, मतलब क्या होता है, जैसे आप इन्हें स्लाइड बना रहे हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से आप स्लाइड बना रहे हैं और स्लाइड के अंदर आपने जैसे फोटो लगाई, टेक्स्ट लिखा, उसमें आप कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो आपके एनिमेशन कहलाते हैं। जो स्लाइड के अंदर लगता है वो एनिमेशन कहलाता है, जो स्लाइड में लगता है वो आपका ट्रांजेक्शन कहलाता है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेट बैंकिंग को सुरक्षित करने हेतु कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होती है? आखिर नेट बैंकिंग को सुरक्षित करने के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होती है? तो वो होती है आपकी SSL एन्क्रिप्शन। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। नेट बैंकिंग को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि अत्यधिक प्रयोग होती है? तो वो होती है आपकी SSL एन्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट एफ फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें जो काउंट एफ फंक्शन होता है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है? जो काउंट एफ फंक्शन होता है आपने देखा, जो एक फुल फॉर्म आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो काउंट फंक्शन होता है, काउंट फंक्शन सिर्फ आपकी संख्याओं गिनता है। काउंट फंक्शन सिर्फ संख्याओं गिनता है। और जबकि जो काउंट एफ फंक्शन होता है ये आपके कंडीशन, यदि एफ लगा है तो कहीं ना कहीं शर्त या कंडीशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, कंडीशन के आधार पर काउंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशिंग जो फिशिंग शब्द है आखिर ये किस गतिविधि को परिभाषित करता है? जो फिशिंग शब्द है आखिर ये किस गतिविधि को संदर्भित करता है? तो ये आपका आंसर होगा, ये जो फिशिंग होता है वह अवैध रूप से निजी जानकारी चुराना। जो आपकी जानकारी है
अवैध रूप से आपकी जानकारी चुराना। जैसे फिशिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल जानेंगे फिशिंग, फिशिंग मतलब होता है मछली पकड़ना। मतलब कहने का आपको जैसे एक मछली कैसे फंसती है, एक मछली को आप छोटा सा दाना डालते हैं, आप उसमें जो जिससे पकड़ी जाती है मछली उसमें दाना डालते हैं और मछली उसको खाने के लिए आती है और उसमें फंस जाती है। मतलब कहेंगे थोड़ा आपको लालच देंगे और वो आपके अवैध रूप से आपकी जानकारी चुरा लेंगे, ये आपका फिशिंग कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया हो। और आपको किसी भी प्रकार डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े आइए, जिसमें आपको सारी PDF मिल जाएंगी। जो अभी तक हमने चैनल में पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, जो आपकी मैथ क्लास है, उन सभी की आपको PDF मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और यदि आपको फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आप देखेंगे हम प्रत्येक स्टूडेंट का कमेंट रिप्लाई करते हैं और जिसका सबसे अच्छा कमेंट होता है उसका कमेंट हम पिन भी करते हैं। तो आपको कमेंट जरूर करना है। पूछा गया है क्योंकि आपकी एग्जाम में ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। पूछा गया HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा है। जो HTML है, क्या यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है? तो आंसर होगा फॉल्स। जो HTML है यह एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है AI का प्रयोग गूगल असिस्टेंट में होता है। तो आंसर होगा सही। जो AI है इसका प्रयोग आपको गूगल असिस्टेंट में होता है। जैसे आप कुछ भी कहेंगे उसको काम करने के लिए, वो तो आपका तुरंत काम वो कर देगा। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका प्रयोग किस जनरेशन में होता है? तो आपकी 5वीं जनरेशन में। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका .ODT। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .ODT। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में .docx फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं की जा सकती। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, क्या इसमें हम .docx के नाम से फाइल सेव नहीं कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा फॉल्स। हम इसमें सेव उस फाइल को कर सकते हैं, क्योंकि जो .docx होता है आखिर किसका फाइल फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन होता है। तो ये होता है आपका MS वर्ड का। याद रखना है MS वर्ड का होता है, लेकिन हम इसमें इसको सेव कर सकते हैं क्योंकि आपके पास वहाँ में काफ़ी ऑप्शन होते हैं जिनको आप ऑप्शन को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है SSL एक सुरक्षा प्रोटोकॉल है। तो आप कहेंगे अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, और ये हमारा एक सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि SSL का फुल फॉर्म ही होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है IPv6 में 128 बिट होते हैं। जो IPv6 होता है उसमें कितने बिट होते हैं? तो उसमें आपके 128 बिट होते हैं। याद रखना है, यदि IPv4 पूछे तो उसमें आपके 32 बिट होते हैं, और IPv6 में कितने बिट होते हैं? तो IPv6 में 128 बिट होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। यदि 6 लिखा हुआ तो आपका वर्जन हो जाएगा 6, और यदि 4 लिखा हुआ तो वर्जन कौन सा हो जाएगा? वर्जन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है DNS का प्रयोग केवल ईमेल सर्विस में होता है। जो DNS होता है, DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या इसका प्रयोग केवल ईमेल सर्विस में होता है? तो आंसर होगा फॉल्स, कि जो DNS का प्रयोग सभी नेटवर्क एप्लीकेशन में होता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ आपका ईमेल में ही प्रयोग हो, यह आपका सभी एप्लीकेशन में होता है DNS का प्रयोग। DNS का आप सभी कमेंट करेंगे कि DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कबुक में अधिकतम 3 सीट होती हैं। तो आंसर होगा फॉल्स, कि जो एक लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है क्या इसमें केवल 3 सीट होती हैं? आप कहेंगे फॉल्स, क्योंकि आप देखें जो वर्कबुक होती है उसमें आपको प्लस का चिन्ह मिलता है। जितने बार आप प्लस चिन्ह को प्रयोग करते आएंगे उतनी ही आपकी नई नई सीट आती आएंगी। तो लिखा हो केवल 3 सीट होती हैं अधिकतम, तो आंसर होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई-गवर्नेंस से पारदर्शिता बढ़ती है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है AI कोडिंग में प्रयोग नहीं होती है। जो AI है क्या यह हमारी कोडिंग में उपयोग नहीं होती है? तो आंसर होगा फॉल्स, कि जो AI है यह कोडिंग आधारित है। AI कोडिंग में प्रयोग नहीं होता है। जो AI है वो है आपका कोडिंग आधारित ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गूगल पे केवल एक वॉलेट ऐप है, UPI से इसका कोई संबंध नहीं। जो गूगल पे है क्या यह एक वॉलेट ऐप है, इसका UPI संबंध नहीं? तो आप कहेंगे गलत, क्योंकि जो हमारा संबंध मैन है वो हमारे UPI से है, क्योंकि हम गूगल पे के माध्यम से ट्रांजेक्शन पैसों का ट्रांजेक्शन करते हैं। आपको कुछ भी खाना होता है आप क्या करते हैं? सीधे गूगल पे करते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, आपके पास हार्ड कैश नहीं होता, सीधा आप मोबाइल निकालते हैं, स्कैन करते हैं और उसको
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से आप उसको ट्रांजेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका पूछा गया था कि जो गूगल पे है इसमें आपका एक वॉलेट ऐप है, इसमें यूपीआई का संबंध नहीं है, तो आंसर होगा फर्स्ट। गूगल पे है ये आपका यूपीआई आधारित ही होता है। तो यहाँ पर आपके आज की क्लास को हम छोटा ही रखते हैं, क्योंकि हम आपके लिए डेली आपके 50 क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो जो आपकी आज पहली क्लास थी इसमें आप सभी ऐड हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए डेली क्लास 8 बजे आया करेगी, तो आप डेली 8 बजे तैयार रहा कीजिए और बताना आपको कमेंट बॉक्स में टोटल आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और जो आपका CCC एग्जाम होने वाला है आखिर वो कब होने वाला है जरूर कमेंट करना है। नवंबर में होना है, दिसंबर में होना है या जनवरी में होना है, जरूर कमेंट करना है। और इसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, जिसमें आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। आपकी एग्जाम डेट आएगी तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा, रिजल्ट आएगा, जैसे कुछ पिछले बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आना बाकी है, सर्टिफिकेट कैसे करना है, सारा कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। और जो भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।